प्लस 2 इंटू बी बी टू, 3 इंटू सी बी टू, तो 3 दूनी 6 और 4 10 और 2 12। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसलिए जो ए बी स्क्वायर सी क्यूब होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब टू द पावर 6। तो हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को ध्यान से समझते रहें और अलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की जितनी भी वैरायटियाँ बनेंगी, जो क्वेश्चन अब से पहले एसएससी में आए हैं या अदर एग्जाम में आए हैं, जो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, आज वे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? बस ध्यान से जमे रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट? प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन सी। हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें जो ए बी सी हैं, ए बी सी बिलोंग रियल पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब जो ए बी सी हैं वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। क्लियर ये बात? चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, और उसको लिख सकते हैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो इसमें टर्म बन गई 6 अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल इन सब का ज्योमेट्रिक मीन बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, इस बी से ए बी कैंसिल। तो ये रिजल्ट हमारा फिर वही बन जाएगा ऊपर बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन सी और ग्रेटर देन इक्वल ये रिजल्ट कितना बनेगा? यहाँ पे कितना आएगा? 1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू 1 हो गई और 6 की मल्टीप्लाई 6। तो ये रिजल्ट हमारा है तो 6 या ग्रेटर देन 6। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में? हमारी 6। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 6। क्लियर स्टूडेंट? तो अब तक इन क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। तो ये रिजल्ट बनेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन में? 6। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, अब तक हम कुछ थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा लेवल भी इंक्रीज करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा इफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a1 a2 a3 an। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ a1 a2 a3 an आर पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें जो ए बी सी हैं ये क्या है? हमारे पॉजिटिव रियल नंबर है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
A2 अपॉन A1 प्लस B2 अपॉन A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, ऐसे चलते चलते an माइनस वन, an माइनस an अपॉन an माइनस वन प्लस a तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 2, 4 है तो यहाँ, और यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं a1 अपॉन a n। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, a1 अपॉन a n और यहाँ a। ठीक है स्टूडेंट, अब समझो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक तो तरीका है हमारे पास, सबको इक्वल रख दो, a1 बराबर a2 बराबर a3। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखो a1 बराबर a2 बराबर a3 सबको इक्वल करते चले जाएं। जब हम इन सबको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, ये दोनों इक्वल 1 1 1, और कितनी टर्म है ये हमारी, ये a n है, ये कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है ये n। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, n। क्लियर। एक तो तरीका है हमारा, ये सब वैल्यू 1 रख देते हैं, a1 इक्वल a2 इक्वल a3, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा 1 प्लस ये रिजल्ट क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा n। ठीक है बच्चों। एक दूसरा तरीका है, अब उसे लेते हैं। वो तरीका है हमारे पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए इससे कैसे रिजल्ट फाइंड करेंगे। इन सब को ऐड कर देते हैं, a2 अपॉन a1 प्लस a3 अपॉन a2 और a1 अपॉन an अपॉन n। सबको ऐड कर दिया अर्थमेटिक मीन अपॉन n, और ग्रेटर देन इक्वल सबका ज्योमेट्रिक मीन, a2 अपॉन a1 इंटू a3 अपॉन a2 और ये a1 अपॉन an। अब देखिए बच्चों a2 से a2 इससे ये, a1 से a1 और इससे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी पावर है 1 अपॉन n, तो यहाँ तो बचेगा 1 टू दी पावर 1 अपॉन n। और इधर ये रिजल्ट है ही हमारे पास a2 अपॉन a1 प्लस a3 अपॉन a2 और ये a1 अपॉन an अपॉन n। क्लियर। तो इधर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो इस रिजल्ट को यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना। देखिए तो ये रिजल्ट बनेगा a2 अपॉन a1 प्लस a3 अपॉन a2 और a1 अपॉन an ग्रेटर देन। तो उधर हमारे पास आ गया 1 और ये अपॉन n है, और n की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास a1 a2 अपॉन a1 प्लस a3 अपॉन 2 a1 अपॉन an ग्रेटर देन इक्वल n। अब देखिए बच्चों ये रिजल्ट या तो n और या फिर मोर देन n, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी n। तो इसलिए हम कहेंगे जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है इस क्वेश्चन में n। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता बिल्कुल टफ, बहुत टफ वैरायटी का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा इस केस में हमारे पास n। पर मैंने देखो इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट भी बताया, ये सभी वैल्यू इक्वल रख देंगे, तो इक्वल रखोगे तो ये रिजल्ट भी 1 बनेगा, ये भी 1 ये भी 1, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है n। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स ऐड करोगे 1 को तो हमारा रिजल्ट कितना बनेगा n। तो हम डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हैं इसका n। क्लियर। तो इसके लिए डायरेक्ट तरीका भी, हम डायरेक्ट रिजल्ट कितना लिखेंगे इसका n। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 12p प्लस 3r
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 12p प्लस 3r प्लस 4q इक्वल 16। 12p प्लस 3r प्लस 4q इक्वल 16। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड मैक्स p क्यूब प्लस r क्यूब, p क्यूब इंटू r क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, p क्यूब इंटू r क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। और जो इसमें p क्यू r है वो बिलोंग है रियल पॉजिटिव नंबर। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या बात है, 12p प्लस 3r प्लस 4q तो 16, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में p क्यूब r क्यूब और q स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। और इसमें जो p क्यू r है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रियल नंबर ही होते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा और बराबर होता है। तो हमें p क्यूब चाहिए, तो इसको 3 पीस में डिवाइड कर देते हैं। तो 12p को लिख सकते हैं 4p प्लस 4p प्लस कितना हो गया 12p प्लस ये 3r है, तो इसको लिख सकते हैं r प्लस r प्लस r। जब प्रोडक्ट करेंगे तो r क्यूब बनेगा। हमें q स्क्वायर चाहिए, ये 4q है, तो इसको लिख सकते हैं 2q प्लस 2q अपॉन नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझना। ग्रेटर देन इक्वल, अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, इन सब की प्रोडक्ट 4p इंटू 4p, तो कितना हो जाएगा 4p इंटू 4p इंटू 4p, फिर r देखो बच्चों थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, अभी ये बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा कुछ भी।